कभी कभी हकीकत हमारी आंखों के सामने होती है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। कभी लोग मरने के बाद भी खुद को जिंदा समझते हैं। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने दूसरों की रूहों का सच जानने की कोशिश में अपना सच भुला दिया। अगर आप हकीकत, फ़रेब और इंसान के दिल के अंधेरों में छिपी कहानियों से दिलचस्पी रखते हैं तो ये सफ़र आपके लिए है। एक खूबसूरत पुरानी तर्ज का मकान। डॉक्टर मेलकम करो, एक माहिर नफ्सियात, अपनी बीवी एना के साथ खुशी की एक शाम गुजार रहे होते हैं। उन्हें एक एजाज़ मिला है जो उनके काम का एतराफ़ है। अचानक सब कुछ बदल जाता है। एक पुराना मरीज़ विंसेंट, जो जहनी दबाव और परेशानी का शिकार था, गुस्से और दुख में मेलकम के घर में दाखिल होता है। वो कहता है कि मेलकम ने उसे कभी वाकई नहीं समझा। फिर वो पस्तूल निकालता है और गोली चला देता है। मंजर बदलता है। मालकम और कोल एक थेरेपी सेशन में बैठे होते हैं। मालकम बहुत नरमी से कोल से सवालात करता है, लेकिन कोल अभी तक बहुत महसूस और डरा हुआ है। उसकी आंखों में अंदेशा है, जैसे उसे भरोसा नहीं हो रहा कि कोई उसकी बात समझ सकता है। मालकम सब्र और तौजा से उसकी हर बात सुनता है, उसका एतमाद जीतने की कोशिश करता है। कोल अपनी माँ लिन के साथ नाश्ता कर रहा होता है। लिन कोशिश करती है कि अपने बेटे के लिए सुबह का वक्त बेहतरीन बनाए, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आती है। कोल चुप है, हर वक्त घूर कर देखता रहता है जैसे उसे कुछ महसूस हो रहा हो जो दूसरे लोग नहीं देख सकते। लीन उसे प्यार से देखती है, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी भी होती है। वो नहीं समझ पा रही होती कि उसके बेटे के अंदर क्या चल रहा है। कोल स्कूल के हालवे में अकेला चल रहा होता है। हर तरफ तलबा होते हैं, लेकिन वो उन सब से अलग, चुपचाप और खौफ ज़िदा लगता है। वो दीवार के पास चलता है जहाँ से किसी ने उसे देखा भी नहीं। उसकी आंखों में घबराहट और तन्हाई होती है। वो स्कूल के प्रिंसिपल के दफ्तर के पास रखता है और फिर अचानक उसे एक पुरानी रूह का एहसास होता है जो उसी इमारत में कभी शहीद हुई थी। वो सांस अंदर खींचता है और डर के मारे उसकी चाल रख जाती है। कोल गुस्से में घर आता है। उसका चेहरा लाल होता है और आंखों में आंसुओं का बोझ। वो अपनी माँ लिन पर चलाता है। लिन हैरान होती है। उसे समझ नहीं आता कि उसका बेटा इतना परेशान क्यों है। वो कोल से प्यार से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोल कहता है कि कोई उसे चीज़ कर रहा है। वो कहता है कि उसे लोग दिखते हैं जो मर चुके हैं और उनका डर उसे छोड़ता नहीं। लिन परेशान होती है, लेकिन वो सिर्फ अपने बेटे को संभालना चाहती है। कोल का डर बढ़ता जा रहा है। उसे हर जगह वो लोग नजर आते हैं जो मर चुके हैं, कुछ खून में लथपथ, कुछ चुपचाप दीवार के पास खड़े। कोल अपने कमरे के अंदर छपकर बैठता है। वो ताकतूर रूहों से बचने की कोशिश करता है। हर आवाज़ उसे डरा देती है। उसे समझ नहीं आता कि इन सब से कैसे बचा जाए। कोल अपनी माँ लिन से फिर से बात करता है, मगर उसका डर कम नहीं होता। वो कहता है कि उसे लोग दिखाई देते हैं जो जख्मी और परेशान हैं। लिन उसकी बात पर भरोसा करती है, मगर उसे समझ नहीं आता कि ये सब असल में क्या है। कोल के जज्बात इतने गहरे हैं कि वो खुद भी अपनी बात समझ नहीं पाता। मालकम कोल से मिलता है और उसकी कहानी सुनता है। वो धीरे धीरे समझता है कि कोल सच कह रहा है। मालकम को भी अपनी ज़िंदगी के कुछ राज समझ में आने लगते हैं, लेकिन मालकम के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो कैसे कोल की मदद करे जब उसके अपने राज भी अभी तक पूरे नहीं हैं। कोल अपनी माँ लिन से दोस्तों और स्कूल के बारे में बात करता है, लेकिन वो अब भी तन्हा महसूस करता है। उसका एक राज है जो वो किसी से शेयर नहीं कर सकता। उसके दिल में एक अजीब सा डर बसा हुआ है जो हर वक्त उसके साथ रहता है। लन उसके जज्बात को समझने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर भी परेशान है। कोल ने एक और रूह देखी, एक जवान लड़की जो जुल्म और दर्द से परेशान थी। उसने लड़की की मदद करने का फैसला किया, लेकिन इस सफ़र में उसका खुद का दर्द और भी गहरा होता गया। कोल की जिंदगी अब बदल चुकी थी। वो रोज़ नई रूहों को देखता जिन्हें दर्द और तकलीफ ने घेरा हुआ था। हर रूह की कहानी उसके दिल पर भारी हो रही थी और उसका खुद का बचपन धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था। एक दिन
कोल ने एक ऐसी रूह से मुलाकात की जो उसके लिए सबसे अहम सबक थी। उसने कोल को बताया कि वो खुद एक रूह है जो जिंदा समझती है अपने आप को। ये सच कोल के लिए हैरान कुन और दुख भरा था। कोल मालकुम को सारी बात बताता है। मालकुम अपनी ज़िंदगी और हर लम्हे पर गौर करता है। उसे याद आता है कि उसकी बीवी उसे कभी जवाब क्यों नहीं देती थी, क्यों वो उसे देखती भी नहीं थी। फिर उसे एक खौफनाक याद फ्लैश होती है, वो गोली, वो दर्द और फिर खामोशी। मालकुम आंखों में आंसू लिए धीरे से अपनी शर्ट पर देखता है। वहाँ गोली का निशान अब भी है। उसे सच समझ आ जाता है, वो मर चुका है और ये सब वक्त वो सिर्फ एक रूह था। मालकम अब जब उसे अपनी मौत का एहसास हो चुका है, अपनी बीवी के पास जाता है। वो उसके करीब बैठता है, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे छू नहीं सकता। उसकी आंखों में शक्रिया है, प्यार है और जुदाई का दर्द। वो आखिरी बार अपनी बीवी से नरमी से बात करता है, मैं चला जाऊंगा अना, अब तुम अकेली नहीं हो। फिर एक हल्का सा सांस जैसा झोंका चलता है। मालकुम की रूह सुकून के साथ आज़ाद हो जाती है। सुबह का वक्त है। कोल अपनी माँ लिन के साथ कार में जा रहा होता है। उसका चेहरा पहले से ज़्यादा पुरसुकून है। वो माँ को देखता है और कहता है, मुझे अब डर नहीं लगता। वो उसे बताता है कि नानी, लिन की माँ, उसे देखकर कहती है, तुम्हारा हार अब भी मेरे पास है। लन के आंसू निकल आते हैं। वो समझ जाती है कि उसका बेटा झूठ नहीं बोल रहा। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। आखिरी शॉट में कोल की आंखों में रोशनी का एक झलक होता है, जैसे वो अब रूहों को देखना नहीं, उन्हें समझना सीख गया हो। ये थी कहानी द सिक्स्थ सेंस, एक ऐसे राज की जो आंखों के सामने था मगर समझ से दूर। एक छोटा बच्चा जो रूहों से बात कर सकता था और एक डॉक्टर जो मरने के बाद भी जिंदा रहने का एहसास करता रहा। दोनों ने एक दूसरे की मदद की और आखिरकार सुकून ढूंढ लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद राज भरी कहानियाँ ला सकें। मैं हूँ आपका खोजी। फिर मिलते हैं एक नए राज के साथ। तब तक अंधेरों में भी रोशनी ढूंढते रहिए।